शरीर, मन और वाणी, तीनों का तप है। एक तप है शरीर का, एक तप है मन का, और जो एक तप है वह तप वाणी का तप है। जो इन तीन तपों का अभ्यास करता है, जो इन तीन तपों का अभ्यास करता है, वो घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए वही तपस्वी हो जाता है, तपस्वी हो जाता है। हमारे भीतर है असीम शक्ति। सबके भीतर वही शक्ति है जो सूक्ष्म रूप से स्थित है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, उसके मन की, बुद्धि की, विचारों की जो भी स्थिति हो वो एक अलग बात है, लेकिन सबके भीतर वही आत्मशक्ति निहित है, सबके भीतर वही परमात्मा शक्ति निहित है। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है। कहाँ है मक्खन? दिखलाई नहीं दे रहा है, ये तो दूध है। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है। युक्ति चाहिए उस मक्खन को निकालने की, युक्ति चाहिए उस मक्खन को निकालने की। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। सूक्ष्मता में शक्ति है। सबके भीतर वही शक्ति निहित है। आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमानंद ही स्थित है, जो हम सबके जीवन का आधार है, हम सबके प्राणों का आधार है, सबके श्वासों का आधार है। श्वासों के श्वास हो प्रभु आप, श्वासों को श्वासों से भरने वाले हो। प्राणों के प्राण हो प्रभु आप। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः पशवश्चये प्राणो हि भूतानां आयुः। प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है, ये प्राण वायु है, प्रवाह है जीवन का। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करतार। सबके भीतर वही प्राण शक्ति है। वस्तुतः प्राण एक है, लेकिन अलग अलग कार्य होने से उनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। वस्तुतः शक्ति एक है, मूलतः शक्ति एक है, जो सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। हृदय प्राणो गुदे अपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, शांतिमय है, परम प्रकाशमय है, परम ज्योति स्वरूप है।
परम पुरुष है वह। परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न हो वियोग। वो केवल आत्मा नहीं है, वो परम आत्मा है जो एक है, और एक होकर कैसे अनंत रूपों में प्रकट है। वो दो विरोधी स्वभावों का एक साथ वो स्वामी है, एक भी है, और केवल एक ही नहीं, अनंत रूप है उसके। वेद में ऋषि कहते हैं परमात्मा की अनंत आंखें हैं, अनंत सिर हैं, अनंत पैर हैं। वह सर्व ओर से सर्वत्र जीव के आधारभूत शरीर को स्पर्श करता हुआ 10 अंगुल प्रमाण धाम सच्चिदानंद स्वरूप से विद्यमान है, जो अनंत है, जो असीम है, जो अथाह है। वो केवल आत्मा नहीं है, वो परम आत्मा है। वो केवल ज्योति नहीं है, वो परम ज्योति है। केवल शब्द नहीं, वो परम शब्द है। केवल प्रकाश नहीं, वो परम प्रकाश है। केवल ज्ञान नहीं, वो परम ज्ञान है, वो विज्ञान है। केवल परम शब्द है, शब्द नहीं, वो परम शब्द है। केवल शांति नहीं, वो परम शांति है। केवल आनंद नहीं, वो परमानंद है। केवल मुक्त नहीं, वो सहज मुक्त है। केवल चेतन नहीं, चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो विदत अधाति कामान। केवल चेतन नहीं, परम चेतन है, चेतनों का भी चेतन है। केवल चेतन नहीं, वो चेतनों का भी चेतन है, परम चेतन, परम। परमानंद महान है, शब्दानंद स्वरूप, अपरिछिन्न सागर भरा अमृत तत्व अनु। परम प्रकाश से सदैव पूर्ण है। गीता में योगीराज कहते हैं एक साथ हजारों सूर्य प्रकाशित हो जाएं, उस परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते, तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते। और वह अनंत प्रकाश का स्रोत हम सब के भीतर है। यो यम विज्ञानमयः प्राणेषु हृदयंतर ज्योति पूरुषः। परम प्रकाश से सदैव विद्यमान है। सृष्टि हो, प्रलय हो, वो था, वो है और वो रहेगा। वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। प्रलय में कैसा अंधेरा है? प्रलय में जब सूर्य नहीं है, ग्रहमालाएं नष्ट हो चुकी है, क्षिति परमाणु हल्का होई, वायु वेग नभ उड़त सोई। ग्रहमाला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही। कारण कारज तत्व अभीना। जब प्रलय है तब कैसा अंधेरा है? केवल क्या कोई अमावस की रात है कि कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है? अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस, केवल अंधेरा नहीं है,
अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा। उस अंधेरे से ढके हुए अंधेरे में, उस तमस से आच्छादित तमस में वह परमात्मा अपने पूर्ण प्रकाश से सदैव विद्यमान है, सदैव विद्यमान है। सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। परमात्मा के चतुर्थांश में ही ये सृष्टि है। एक भाग में सृष्टि है, तीन सच्चिदानंद, लीलावर सकंब है, शुद्ध सुधा सुख कंद। त्रिपादूर्ध्वः उदित पुरुषः, अनंत है, असीम है, अथाह है। स्वरवेद की वाणियों का हम सब श्रवण करें। यह मोघ वाणी है, साक्षात धर्मा ऋषि की वाणी है। शांत चित्त होकर सद्गुरुदेव के दिव्य स्वरों का, स्वरवेद की दिव्य वाणियों का सभी आनंद लाभ लें। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संग। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संग। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। योग क्षेम प्रभु सब करे, भक्त अन्य नहीं आए। योग क्षेम प्रभु सब करे, भक्त अन्य नहीं आए। आत्म समर्पित भक्त है, भक्त हृदय प्रभुवास। आत्म समर्पित भक्त है, भक्त हृदय प्रभुवास। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। स्वर वेद
वेद के स्वर स्वर में, शब्द शब्द में सद्गुरु का अनुभव है, समाधि का अनुभव है, अध्यात्म का अनुभव है। महापुरुष ऐसे ही कृपा करते हैं, वो सहज दयालु होते हैं, परम कृपालु होते हैं, मानवता के कल्याण के ही परम इच्छुक होते हैं। जगजीवों का कल्याण हो, सब अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, अपने जीवन को अध्यात्म के पथ पर गतिमान बनाए रखें। इसीलिए विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरुदेव भगवान ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का स्पर्श कर लिया, अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का। तो अध्यात्म का अनुभव, योग का अनुभव साधनात्मक है। ज्ञान का जो विशिष्ट धरातल है, उसी ज्ञान को हम कहते हैं चेतन ज्ञान। केवल ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान है, चेतन है, परम सत्य से संस्पर्शित है वह। उस ज्ञान का आधार बौद्धिक नहीं, भौतिक नहीं, पुस्तकीय नहीं। उस ज्ञान का आधार साधनात्मक है, अनुभवात्मक है, सहज है, स्वाभाविक है। ज्ञान नित्य है, जैसे परमात्मा नित्य है, सदैव है। प्रलय में भी सदैव है, नित्य, सनातन, सहज, निरंतर। आत्मा नित्य है, जैसे ब्रह्म नित्य है, परमात्मा नित्य है, सहज मुक्त है। उसी तरह से जो ब्रह्म की प्राप्ति की विद्या है, वह भी नित्य है। जब प्रलय में सभी जीव सुप्तावस्था में पड़े हैं, प्रलय में सभी जीव सुप्तावस्था में हैं, क्योंकि सृष्टि नहीं है। सभी जीव सुप्तावस्था में पड़े हैं। जो मुक्त हैं वो मुक्ति में हैं, बाकी जिनको फल भोगना है वो वेटिंग में है, सुप्तावस्था में पड़े हैं। जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है वह भी ब्रह्म की भांति ही नित्य है, कभी उसका नाश नहीं होता। क्यों नाश नहीं होता? क्योंकि ब्रह्म नित्य है, सनातन है, सहज है, परमात्मा सदैव है, इसलिए उसकी प्राप्ति की विद्या भी सदैव है। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, प्रलय में भी, क्योंकि ज्ञान योनि जो पर ब्रह्म है वो तो सदैव है। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं, प्रकाश नहीं है ये बात नहीं है, बादलों ने घेर रखा है नहीं ऐसा नहीं कह सकते। कुछ है जो ओढ़ लिया है, आवरण आ गया है और वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, है, सूक्ष्म रूप से स्थित है।